अस्सलाम वालेकुम। मैं सारसन मैं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं GM 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल आपका हमारे चैनल दिल के ताकत से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की। अब आज की वीडियो है सर आलोक सर की, देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं, जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहा हूं, वो वीडियो है अनम शेख का और इसका टाइटल है गूगल प्ले स्टोर बैन इन पाकिस्तान, पाक स्टूडेंट डिमांड इंडियन एप्लीकेशंस। अच्छा जी, चले देखते हैं भाई कि क्या माजरा है और क्या हो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी और हसरम शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऑफिशियली बयान आया है कि पाकिस्तान एक बार फिर क्राइसिस में आने लगा। वो किस तरह से, क्योंकि ऑफिशियली कहा गया है कि बैन कर दिया जाएगा गूगल प्ले स्टोर, क्योंकि स्टेट बैंक ने पैसे नहीं दिए, उनकी पेमेंट क्लियर नहीं की। $34 बिलियन की पेमेंट उनकी रुकी हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने वार्न किया है कि आपको बैन कर दिया जाएगा इन पाकिस्तान गूगल प्ले स्टोर। क्या पाकिस्तानी आवाम जो है, जो यूट्यूबर्स हैं, जो प्ले स्टोर के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से इतना ज़्यादा अर्न करें और ज़रूरत है, नीड है, क्या होगा उनके साथ और कितने क्राइसिस में आ जाएगा पाकिस्तान। जैसे कि यूट्यूब बैन हुआ था, एक बार फिर से पाकिस्तान के ऊपर क्राइसिस आने वाले हैं। क्या पाकिस्तान इन क्राइसिस को अफोर्ड कर पाएगा? बरअक्स अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने इन क्राइसिस से निपटने के लिए पहले ही अपनी एप्लीकेशंस को अपने मुल्क में मुतारिफ करवा दिया है। ना सिर्फ इंडिया अपनी एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहा है, बल्कि अमेरिका भी उनके एप्लीकेशंस को अब यूज़ करने लग गया है। इसके बरअक्स अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने इन 75 सालों में कभी भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। IT में भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो चलते पाकिस्तानी आवाम की तरफ और मिलते हैं यूथ से और यूथ से पूछते हैं कि किन क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा अब पाकिस्तान को दोबारा से। तो मिलता है वीडियो के एंड पे। ये तो मिलियंस में जाएगा नुकसान अगर जाता है तो, और नो डाउट बहुत बड़ा नुकसान है और इसको कंडेम भी करना चाहिए। इवन ऐसे थ्रेट्स पहले भी आए थे लेकिन हुआ नहीं था, हमें चांसेस मिल गए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिल तो किसी ने नहीं करता कि अपने ही होम टाउन को या अपनी कंट्री को आप डिमोटिवेशन का शिकार करें या आप उसको मतलब डिग्रेड करें। दिल तो नहीं मानता, लेकिन ये है कि जब आप अंदरूनी हालात देखते हैं ना, जो इंटरनल कंडीशंस हैं हमारी अपनी कंट्री की, वो सच में इस काबिल हैं, ठीक है। और आपका कोई साथ भी एक हद तक देता है, उस हद के बाद आपका साथ फिर ख़त्म हो जाता है, फिर आपको अपने ही इंडिविजुअल एफर्ट करनी पड़ती है। लेकिन हम साथ की बात करें तो आज तो हमारे अरब ममालिक ने भी हमारा साथ छोड़ दिया है। आज वो भी इंडिया को प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने हालात से हमारे हालात का पता चल गया कि इनकी मदद करते भी जाओगे तो इन लोगों के पॉलिटिक्स ने इनको फिर भी बर्बाद ही करना है। इस बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल एग्जैक्टली आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि एक वक्त था कि हमें अरब कंट्रीज़ की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट हुई है, लेकिन अब वो भी समझ गए हैं कि इनके जो देखिए मेन जो इशू है ना, हमारी अपनी जो पॉलिटिक्स है ना, वही है। तो कि हर बंदा तो देखें, आप कोई भी जमात देख लें, 47 से मैं देख रहा हूँ कि ये तो अल्लाह का शुक्र है हमारे मुल्क में कि अभी तक ये समझ लें इसका कि मतलब दिवालिया नहीं हो गया, नहीं तो कंडीशन कुछ ऐसी ही है कि जिसने जो आया है इसको अच्छा खासा खाया है उसने, और एट दी एंड रिज़ल्ट हमें कुछ नहीं मिलता। और उसी का ये जो रिज़ल्ट है ना, वो आज हमें फेस करना पड़ रहा है कि आज आपको जो आप बता रही हैं कि अब आपको प्ले स्टोर ने या आपको गूगल ने प्ले सर्विसेज की जितनी भी ट्रांजैक्शन है, ये भी बिग लॉस है पाकिस्तान के लिए। हम देखें ना तो बरअक्स इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक ऐसी ऐप्स हैं उनकी मेड इन इंडिया बनाई हुई, जिससे वो अगर मतलब दूसरी ऐप्स बंद भी कर दी जाए तो वो उससे इजीली काम कर सकते हैं। हम लोगों ने कभी ऐसा क्यों नहीं सोचा? अगर हम 5G की बात करें, वहाँ पे उन्होंने मतलब मुतारिफ भी करवा दिया, लॉन्च भी हो गया, और हम यहाँ पर अभी भी सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट पता नहीं किधर है। क्या समझते हैं कि अगर इसी तरह चलता रहा तो पाकिस्तान किस दराने पर आके खड़ा हो जाए? ये तो एंडिंग सिचुएशन पे तो अभी फ़िलहाल हम हैं। मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि हम ऑलरेडी ही एक ऐसी कंडीशन में हैं कि जहाँ पर सर्वाइव करने के लिए भी आपको एटलीस्ट इंडिविजुअल हर बंदे को बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है। और दूसरा, सारा हम बात अपने इसी बात पे नहीं डाल सकते कि मतलब सिर्फ हमें एफर्ट की ज़रूरत है, इसके साथ साथ हमें प्लेटफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी कंट्री में प्लेटफॉर्म नहीं है। हमारी कंट्री में मतलब समझ लें कि आप अगर इंडिया की बात करें ना, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिला है। हमारी सियासत यहाँ पर सिर्फ उनके अपने झगड़े ख़त्म नहीं हो रहे, तो उस साइड पर सोचेंगे भी क्यों? ये बहुत बड़ी इशू है, क्योंकि मैं खुद यूट्यूबर हूँ। जब उसकी तरफ से अपडेट वगैरह आते हैं यूट्यूब में, तो वो तो लाजमी बात है कि आप प्ले स्टोर से अपडेट करोगे उसको। तो इस तरह हज़ारों लोग, लाखों लोग हैं जो यूट्यूब से कमा रहे, तो उनके लिए भी मतलब बहुत मुश्किलात का सामना करना होगा। और जो फ्रीलांसर है उनके लिए बहुत मुश्किलात होगी। बाज़ इस तरह के ऐप्स जो दिन ब दिन वो उन लोगों को डाउनलोड करनी होती है, अपडेट करनी होती है, तो पाकिस्तान भी उस बहुत मसला होगा। अभी जो मसला इशू खड़ा किया उन लोगों ने, तो ये नॉन पॉलिटिकल इशू है। इसकी वजह से जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही है पाकिस्तान में,
इकनॉमिकली सब के मतलब इशू बन रहे पाकिस्तान के लिए, तो लोगों को बहुत नुकसान है इसका। अभी बड़े हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसे ऐसे उन्होंने अपने ऐप्स को मुतारिफ करवाया कि बाकी ऐप्स बंद भी कर दी जाए अदर फर्दर कंट्रीज़ की, तो वो अपने ऐप्स के लिए इजी रह सकते हैं। क्या रीजंस है जो कि हमने कभी ऐसे इनिशिएटिव नहीं लिए? उधर की गवर्नमेंट देखे तो वो अपने मुल्क के लिए इतने सिंसियर होकर काम करिए, हमारी गवर्नमेंट क्या करी? हमारे मुल्क में तो सबसे बड़ी इशू है, डिग्रियाँ लेते हैं यूनिवर्सिटी में तो बाहर मुल्क जाते हैं। अभी आप अमेरिका चले गए तो आप उसके लिए बनाओगे, तब अपने लिए तो कुछ नहीं करोगे ना। हमें स्टूडेंट से भी गुजारिश है कि वो अपने मुल्क में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हुकूमत को चाहिए कि उनको वो प्रोवाइड करे सॉफ्टवेयर, इस तरह हाउसेस प्रोवाइड करे उनको, और अपने लिए सब कुछ प्लेटफॉर्म तैयार करे। आप तो दुश्मन की प्लेटफॉर्म में आप वो कर रहे, जंग लड़ रहे हो, तो आप वैसे भी हार जाओगे। यूट्यूब तो हमारा नहीं है, अमेरिका का, ये तो कभी भी बंद हो सकता है। अगर हम खुद ये प्लेटफॉर्म खुद क्रिएट करते, हमारी मर्जी होती इसमें कि हम इसमें जो भी करते। मैं समझता हूँ कि ये इम्पॉसिबल सी बात है, ये ऐसा होगा नहीं। यूट्यूब की दफ़ा भी हम ये कहते थे इम्पॉसिबल है, लेकिन बैन हो गया था। लेकिन वो बाद में ओपन हो गया था। तो ये भी अगर वक्ती ही बैन होता है, मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे वक्ती ही बैन होता है, तो हम लोगों को क्राइसिस का सामना तो करना पड़ेगा। जाहिर है, वो तो आपका सारा सिस्टम अब जो ऑनलाइन है, सारा गूगल प्ले स्टोर से आप हम सब यूज टू हैं इससे। क्या लगता है? देखिए, ये बात तो सही है कि गूगल हमारी ज़िंदगी में इस तरह से रच बस गया है कि अब उसके बिना अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। मतलब मैं ये उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, जो बड़े शहरों में रहते हैं। मैं गाँव के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, गाँवों तक भी पहुँच चुका है। तो उनके लिए बिना गूगल के या बिना जो 2-4 बड़ी कंपनियां हैं इस दुनिया की, टेक कंपनियां हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो रोज़ हम यूज़ करते हैं, और उनके बिना जिंदगी चलाना बड़ा मुश्किल काम है। और बगैर तकनीक के तो जिंदगी की कल्पना भी अब नहीं की जा सकती। और जब बात तकनीक की चली है तो इस वक्त दुनिया पर 4 सबसे बड़ी टेक कंपनियों का कब्जा है: गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेजोन। हमारा वास्ता रोजाना इन चारों कंपनियों से पड़ता है, और कैसे इन्होंने हम सबकी जिंदगी में एक बेहद अहम जगह बना ली है, उसे जानना और समझना भी बेहद जरूरी है। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कुकू एफएम पर जाएं और बुक समरी द बिग 4 को जरूर सुनें। इससे आपको न सिर्फ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बल्कि प्रेरणा भी मिलेगी कि एक छोटा सा आइडिया, आप समझिए एक छोटा सा आइडिया किस तरह हजारों करोड़ रुपए की कंपनी में तब्दील हो सकता है। यह आइडिया आपको इस बुक से मिल सकता है कि कैसे यह डेवलप होता है। बुक समरी और ऑडियो बुक्स को सुनने के लिए मैं क्यों रेकमेंड करता हूं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ये हार्ड बुक्स की तरह महंगी नहीं होती, और साथ ही ये काफी सारा आपका वक्त भी बचाती हैं। मैं आपको पर्सनली कहना चाहूंगा कि आप हर तरह के ऑडियो बुक्स और बुक समरी को सुनिए, जिससे आपकी नॉलेज बढ़े, आपके ज्ञान में इजाफा हो, कुछ नया सीख सकें। कुकू एफएम ऑडियो लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां आपको हिंदी, अंग्रेजी सहित कई रीजनल लैंग्वेजेस में 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज की लाइब्रेरी मिलेगी। डीडी रिएक्ट के दर्शकों के लिए अभी कुकू एफएम पर एक बेहद खास ऑफर है। अगर आप कूपन कोड DDR50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% का स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, यानी 399 रुपीज की साल भर की जो मेंबरशिप है उसके लिए आपको चुकाने होंगे सिर्फ 199 रुपीज। लेकिन यह ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। इसका लिंक मैंने नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगहों पर दिया हुआ है, तो फौरन जाइए और इस जबरदस्त ऑफर का फायदा जल्दी से उठाइए। चलिए वीडियो में आगे देखते हैं कि पाकिस्तान पर आने वाली इस मुसीबत पर पाकिस्तानी और क्या कह रहे हैं। अगर हम अपनी बात करें, पाकिस्तान की ना आईटी में आगे है ना, हमने एजुकेशन में रिसाई किसी मुल्क तक हासिल की। अगर हम बड़े से इंडिया की बात करें तो अब ये सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि इंडियन को देख लो 75 सालों में वो कहाँ चले गए, आज भी पाकिस्तानी दूसरों की चीज़ों पे जी रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इतनी ऐप्स उनके मुल्क में है जो कि उनकी अपनी मेड इन इंडिया है, और उसी ऐप्स को अमेरिका तक ने अपने मुल्क में मुतारिफ करवाया हुआ है। हम अपनी ऐप्स, अपनी चीज़ें, अपनी अगर मेड इन पाकिस्तान ऐप के अलावा अगर हम देखें मेड इन चाइना चीज़ों पे भी हम आज भी रह रहे हैं। क्या रीजंस हैं? असल में एक्चुअली आपका जो टैलेंट है वो सारा बाहर चला जाता है। जो आपका मोस्ट टैलेंटेड जो बंदे हैं वो इधर उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो वो फिर आउट ऑफ कंट्री
का रास्ता इख्तियार करते हैं। सर टैलेंट को बाहर भेजने में भी तो हमारी ही पॉलिटिक्स का हाथ है। वही ना, हमारे जो पॉलिटिक्स के झगड़े वो ही नहीं ख़त्म हो रहे, तो हम बहुत पीछे रह गए हैं। हमारा इतनी महंगाई हो चुकी है, तो इतने क्राइसिस में हम जा रहे हैं। और ये तो इंडिया तो खैर हमारे से बहुत आगे है ना, वो तो इसमें ऐप्स वगैरह में, टेक्नोलॉजी में। हम तो जो है ना अभी तक जो है ना हमारी पॉलिटिक्स के झगड़े ही नहीं ख़त्म हो रहे। क्या आपको लगता है इंडिया जो तरक्की कर गया और हम अनडेवलप कंट्री में शामिल होते हैं, इस अनडेवलपमेंट के भी राज जो है वो इंडिया है, पीछे कसूरवार इंडिया है, जो कि हम अपना एज अ पाकिस्तानी हम सब तकरीबन लोग कहते हैं कि इंडियन लॉबी है जिसकी वजह से पाकिस्तान को आगे नहीं आने दिया जाता? नहीं, मैं नहीं समझता, ये ऐसा नहीं है। ये हमारे में अपनी कमियां हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपस में इत्तेफाक से चलें और मिलजुल के काम करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस ये है कि आपस में ही झगड़ा बहुत है हमारा। इंडियंस की तरक्की की क्या वजह लगती है आपको? मिस उनके पास प्लेटफॉर्म है, आई थिंक उन वहाँ पे टैलेंट की कदर भी है। और हमारे यहाँ के जितने भी बाशिंदे हैं, जितने भी ज़्यादा हमारे जो यहाँ के शहरी हैं ना, जो वेल एजुकेटेड हैं, वो खुद इस बात को चूज़ करते हैं कि वो अब्रॉड चले जाएं, वहाँ जाके अपना टैलेंट शो कर लें, क्योंकि यहाँ पे उनके टैलेंट की कदर नहीं की जाती, ना इनको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिलता है। और ऐसी बेशुमार डिग्रीज़ हैं, जैसे ACC है, CA है, इसकी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आउट ऑफ कंट्री जाके लोग इसमें मिलियंस में कमाते हैं फिर। तो मेरे ख्याल से यही वजह है। क्या लगता है कि आने वाला टाइम पर इंडियंस के लिए कैसा होगा, जो आज भी तरक्की याफ्ता हैं और वो ही कहते हैं कि पाकिस्तानियों कुछ तो सीख लो। इवन के हमारे जर्नलिस्ट कहते हैं, हमारे इमरान खान कहते हैं, इमरान खान के आज के जलसे में भी आई थिंक सो आज का दिन कल का था, उसमें भी उन्होंने इंडिया को टारगेट किया, हमें सिखाने के लिए, हमें बताने के लिए। मतलब कि हर चीज़ में इंडिया क्यों इन्वॉल्व किया जाता है, उससे ही टारगेट किया जाता है कि उनसे सीखे। हम क्यों नहीं सीखते हमारे पॉलिटिक्स? मिस बेसिकली देखिए, हमारा जो कंपटीशन लगता है अनम को इंडिया के डेवलपमेंट से थोड़ा रश्क होने लगा है। और अनम, एक चीज़ है, टारगेट नहीं किया है, वो टारगेट नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं मिसाल देना। टारगेट करना मतलब आप उसको निशाना बना रहे हो, आप उसको घेर रहे हो, तो टारगेट करना नहीं कहते उसको कहते हैं मिसाल देना। कि देखो इंडिया की मिसाल दे रहे थे कि देखो इंडिया कहाँ पर चला गया। और मिसाल की बात है तो भाई अभी बाजवा जी रिटायर हो ही चुके हैं, करीब करीब असीम मुनीर बन गए हैं आपके नए आर्मी चीफ, कुछ ही दिनों में हो जाएगा। तो इमरान खान के जलसे में ये कहा गया कि भाई इंडियन आर्मी के चीफ मनोज पांडे जी को देख लो और अपने बाजवा को देख लो। मनोज पांडे जी के पास कुल जमा जो उनके पास संपत्ति है वो है करीब 28-29 लाख रुपए की। और बाजवा जी से पूछा गया कि बताओ भाई कितनी है, और बाजवा जी के खुलासे हुए थे अभी, तो अरबों में रुपए हैं, मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स, आप समझिए। तो ये मिसालें दी जा रही हैं। तो मिसालें इसलिए दी जा रही हैं क्योंकि इंडिया ने करके दिखाया है, इंडिया कर रहा है, इंडिया इनोवेट कर रहा है। इंडिया के लोग धीरे धीरे लोगों को दिख रहा है कि भाई ईमानदारी अभी भी है, और हमारी सेना वैसे भी बहुत ज्यादा ईमानदार है। हालांकि कई सारी कोशिशें होती हैं सेना को डिफेम करने की, डिमीन करने की, लेकिन वो सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। और इसीलिए दुश्मन देश को भी तारीफ करनी पड़ रही है हमारे आर्मी चीफ की। सुनिए जरा। हमारे दुश्मन, उसका एक जनरल पांडे, वो आर्मी चीफ बनता है, उसके टोटल एहसास 26-29 लाख रुपए है। इस कौम को बता के जाओ कि तुम्हारे हसासे कितने हैं, कहां से लाए हैं। मैं पाकिस्तान का शहरी हूं, तुमसे पूछ रहा हूं और पूछता रहूंगा उस वक्त तक जब तक मुझे जवाब नहीं मिलता। सुना आपने? तो ये कहते हैं कि आप मत बोलो, आपका काम बोलता है, आपका विचार बोलता है, आपका रहन सहन का तरीका बोलता है। तो ये है इंडियन आर्मी हमारी, जिसके चीफ की तारीफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के जलसे में हो रही है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। चलिए आगे देखते हैं। था ना, वो इंडिया के साथ एक वक्त में ऐसा था कि पाकिस्तान इंडिया को कुछ नहीं समझता था, ठीक है। और एक वक्त था कि मतलब पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा ना, समझ लें कि एक
बादशाहत वाली समझ लें कि आप, वो एक वक्त था पाकिस्तान पे, ठीक है, लेकिन अब वैसा हमें नज़र नहीं आता बिल्कुल। तब 1990s की बात थी। इवन अगर हम देखें तो हमारे और इंडिया के रिजर्व कुछ खासे ज़्यादा नहीं थे, मतलब कि आसपास ही थे। इवन के वो भी टाइम था जब हमने चाइना को भी कर्जा दिया और ममालिक को भी दिया। आज वो टाइम है कि हम कर्जे के नीचे हैं। बिल्कुल, वो इसके पीछे की जो वजह, यार ये बात कहाँ से आ गई कि चाइना को भी कर्जा दिया पाकिस्तान ने? भाई हो सकता है मेरी जानकारी में ना, प्लीज आप लोगों में से किसी को अगर कुछ ये इस खबर के बारे में पता चले तो प्लीज बताइएगा। मतलब ये अलग नैरेटिव मुझे सुनने को मिल रहा है, ये नया शुरू हुआ है। पहले ये मुझे इतने टाइम से मैं सुन रहा हूं, लेकिन पहले ये कभी चीज सुनने में नहीं आई। तो आप लोग जरा मुझे बताइएगा कि ऐसी कब बादशाहत थी पाकिस्तान की कि उसने चाइना को भी कर्जा दिया? यार पता नहीं, हो सकता मुझे ना बताओ भाई, हर चीज पता नहीं होती मुझे। सिंपल सी यही है कि आपने अपने पाकिस्तान में टैलेंट की कदर ही नहीं की। आपने यहाँ पे अपने टैलेंट को वेस्ट किया है, ठीक है। वेस्ट इस सेंस में बोलूँगा क्योंकि अगर किसी के पास टैलेंट है तो प्लेटफॉर्म नहीं है। आपके बेशुमार यहाँ पे मतलब अगर आप अपनी कंप्यूटर साइंस की बात करें ना, तो ऐसे नाम बेशुमार पाकिस्तान में अभी भी मौजूद हैं। और अगर अभी भी ये कुछ सीख लें या अभी भी उनको प्लेटफॉर्म दे दें तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी से भी पीछे रह सकते हैं। इंडियंस ऐप को इतना ज़्यादा मुतारिफ़ करवाया है मोदी की गवर्नमेंट में कि अमेरिका तक ने कहा है कि भाई मुझे जो है आपकी ऐप चाहिए, हमें अपने मुल्क में मुतारिफ़ करूँगा। ट्विटर को हटा के, ट्विटर से घाटा हो रहा था, उनको नुकसान हो रहा था, उन्होंने क्या किया, एक ऐप को पहले मुतारिफ़ करवाया, उससे पहले उन्होंने UPI को मुतारिफ़ करवाया। क्या लगता है कि इंडिया डे बाई डे अपने प्रोडक्ट्स में ही नहीं बल्कि अपनी एप्लीकेशंस में, अपने IT में प्रमोट ही होता जा रहा है? नहीं मिस, ऐसा नहीं है, क्राइसिस वहाँ पर भी हैं, लेकिन उन क्राइसिस के बावजूद ना वो अपनी मतलब जो समझ ले सक्सेस के अंदर ना किसी को आर नहीं आने दे रहे, या किसी को मतलब समझ ले कि वो रास्ते का पत्थर नहीं बनाते किसी भी चीज़। तो वो अपनी मतलब एक जो उनका विजन है ना वो बिल्कुल क्लियर है। ये चीज़ पाकिस्तान में नहीं है, और उसकी भी मेन वजह यही है कि पाकिस्तान में विजन अगर क्लियर होगा भी क्यों किसी का, अगर उसको स्कोप ही नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ स्कोप नज़र नहीं आता, इसलिए लोगों का विजन क्लियर नहीं है, लोग आउट ऑफ कंट्री मूव कर जाते हैं। अभी आप क्या कहोगे कि YouTube जैसे बैन हुआ था, क्या गूगल और प्ले स्टोर बैन हो जाता है तो क्या पाकिस्तानियों को क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि ये आजकल पाकिस्तान में बिल्कुल आम है, यूट्यूब यूज़ करना होता है, प्ले स्टोर से हर कोई गेम वगैरह डाउनलोड करते हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है, ये पाकिस्तान की आवाम बहुत मुश्किलात वो करेंगे, फेस करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट कैसा काम करी अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों? हाँ ये है ना पॉलिटिकल, आपको क्या है, इकोनॉमिकल अनस्टेबल नहीं है। आप ये दुनिया आज हमारी नहीं, इंडिया की वैल्यू कर, बांग्लादेश हमसे आगे पहुंच गए, इंडिया हमसे आगे, वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे हमसे। उनके जो स्टूडेंट्स है वो अभी से कमा रहे हैं, हमारे स्टूडेंट अभी भी घर के पैसों से चल रहे हैं। हर किसी को स्किल सीखनी चाहिए। और एजुकेशन आपको मुकम्मल मिल रही है पाकिस्तान में? एजुकेशन तो इधर नहीं मिल रही है। मैं तो अभी कॉलेज सिर्फ वैसे नाम पे ले जाता हूँ, लेकिन मैं सब कुछ यूट्यूब से, गूगल से सर्च किया, उधर से मैं सीखता हूँ। अगर यूट्यूब पर सर्च किया जाए तो सबसे पहले कौन आता है? इंडियन टीचर आते हैं या पाकिस्तानी टीचर आते हैं? और बेहतर कौन समझाता है, इंडियन टीचर समझाते हैं या पाकिस्तानी टीचर? वैसे पाकिस्तानी टीचर बहुत काबिल है माशाल्लाह। मैं तो हर वक्त अपनी टीचर्स को देखता हूँ, वो हमारे साथ बहुत अच्छे हैं। लेकिन सर्च लिस्ट में कौन आता है ज़्यादा? वो तो लाजमी बात है कि इंडिया आते हैं। भाई उन लोग का टेक्नोलॉजी इतना बहुत ज़्यादा है, उनको मतलब बहुत देखते हैं लोग। पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया। तो आने वाले हालात अच्छे लग रहे हैं, इंडिया को बीट कर सकते हैं? अगर इस तरह हालात तो मुश्किल है। क्या लगता है कि यूनाइटेड जो लोग हैं वो ज़्यादा यूनिटी किस में है, इंडियंस में या पाकिस्तानीज में? यूनिटी जो है ना वो पाकिस्तान में है, बहुत ज़्यादा है। नज़र क्यों नहीं आती? लेकिन ये है कि जब हम पे मुश्किल आती है तो फिर हम इकट्ठे हो जाते हैं सारे। जब बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है फिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम इंतज़ार करते हैं कोई मुश्किल आए तो फिर इकट्ठे हो। लेकिन ये है कि हमारी यूनिटी ज़्यादा है। अब मतलब आज भी हम वही सोच के मालिक है कि जंग होगी तो हम एक होंगे। बस वही ना, जब क्राइसिस आता है तो फिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जब फिर वैसे इजी रहते हैं सारे। एक और छोटा सा सवाल मेरा आपसे ये है, क्या लगता है कि हम लोगों की ये अनडेवलपमेंट कभी ख़त्म हो पाएगी? अगर हम 75 साल की बात करें, इन 75 सालों में मेड इन पाकिस्तानी किसी भी चीज़ पे हम लोगों ने हाथ नहीं डाला। इवन के कार इंडस्ट्री मेड इन पाकिस्तान कभी हमने नहीं देखी। अगर हम इसकी बात करें, बड़ा इंडिया की बात करें, इंडिया में ऐसी ऐसी कार्स हैं और इतनी इतनी सस्ती गाड़ियाँ हैं जो कि हम यहाँ पर सोच भी नहीं सकते। क्या आपको लगता है अनडेवलपमेंट हमारी ख़त्म होगी? इसका मैं क्या कह सकता हूँ, ये है कि वो बहुत जो है ना उधर तरक्की कर गए हैं हमसे बहुत ज़्यादा है तो वो भी इंसान ही ना। तो हमारा तो जो है ना इधर मैंने नहीं देखा कोई ऐसा
वो गाड़ी वगैरह इन्होंने बनाई है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। होप सो व्यूअर्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दे इजाजत, मैं आपसे मिलूंगी कल एक नई वीडियो एक नए कॉर्नर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया। वीडियो हम सब ने देखा और ठीक है, हर तरह के विचार हैं लोगों के, हर तरह के लोग अपने विचारों को प्रकट करते हैं। ठीक है, सवाल ये था कि भाई इंडिया और पाकिस्तान में फ़र्क क्या है टेक्नोलॉजी के टर्म में, और दूसरा कि गूगल प्ले स्टोर जो है वो बंद हो जाएगा। तो चलिए, पाकिस्तान के लोगों, गूगल प्ले स्टोर बंद नहीं हो रहा है दिसंबर से, रास्ता निकाल लिया गया है। दरअसल हुआ ये था कि वहाँ से जो चीज़ें हो रही थी वो पेमेंट होती हैं। अब जैसे गूगल अमेरिकन कंपनी है, अमेजोन अमेरिकन कंपनी है, बाकी अमेरिकन कंपनीज़ है, जो भी बाहर की कंपनीज़ है, पाकिस्तान की तो कंपनीज़ है नहीं। तो जो भी कंपनीज़ हैं उनकी जो पेमेंट होती है वो डॉलर में होती है। और आपको इस वक्त पता ही है कि पाकिस्तान में डॉलर की कीमत कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो डॉलर बाहर ना जाए, तो इसलिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया कि एक उस मैकेनिज्म को रोक दिया जिससे पेमेंट्स हो रही थी, जो गेटवे था उसके जरिए पेमेंट, तो उसको रोक दिया। अब क्या हुआ कि उनकी करीब कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स की पेमेंट रुक गई। तो उन्होंने कहा जी अरे, हमारे पेमेंट्स आप नहीं कर रहे, हमारी सर्विसेज आप यूज कर रहे हो और हमारे पेमेंट्स आप होने नहीं दे रहे हो, तो लो जी, प्ले स्टोर बंद कर देंगे फिर, क्योंकि भाई नॉन पेमेंट पे तो करना ही है। तो बड़ा बवाल मचा ये हुआ। उसके बाद इनको जाके समझ में आया कि अरे यार, ये तो भारी गड़बड़ हो जाएगी, हमारा तो हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा, रेवेन्यू भी आता है उससे और कई सारी चीजें आती हैं, भले हम पैसे खर्च भी करते हैं लेकिन उससे कमाई भी होती है। तो अब दिक्कत होगी, लोगों को दिक्कत होने लगेगी, लोगों में हंगामा मच जाएगा। तो इस वजह से फिर कहा कि नहीं जी, हम वो अब छोड़ देंगे, और वो पार्शली शायद पेमेंट रिलीज भी कर दी है, जहां तक मुझे खबर में पड़ रहा था, शायद जियो न्यूज पे खबर थी। तो कुल जमा फिलहाल के लिए ये संकट जो है पाकिस्तान के लोगों के ऊपर से टल गया है, लेकिन ये संकट फिर आ सकता है, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है कि जो आपका फॉरेन रिजर्व है वो बड़ा कम हो गया है, मुश्किल से 7-8 बिलियन डॉलर के आसपास है। और हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो पिछले शायद 2 महीने से बहुत ठीक ठाक बढ़ रहा है, फिर से 550 बिलियन डॉलर के ऊपर पहुंच गया है। जहां तक मेरी ताज़ा जानकारी है, ताज़ा मैंने जहां भी खबर पढ़ी उससे मुझे पता चला कि 550 बिलियन से भी क्रॉस फिर से हम कर गए हैं। तेजी आ रही है हमारे फॉरेक्स रिजर्व के बढ़ने में, तो ये अच्छी खबर है। और रही बात इंडिया की डेवलपमेंट की, तो भाई ठीक है, आपके कहने के मुताबिक आपके यहाँ यूनिटी ज्यादा होगी, हम कम ही यूनिटी वाले हों। हमारा तो मजहब भी 98% एक नहीं है, आपके यहाँ तो 90% एक ही मजहब के लोग हैं, हमारे यहाँ अलग अलग मजहब के लोग हैं, और हमें यूनिटी नहीं है। हमें इतनी सारी भाषाएं हैं, सैकड़ों हजारों भाषाएं हैं, 25-28 तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उसके बाद भी हम डेवलप कर रहे हैं। और उसके बाद आप कहते हैं कि जी वहां पे यूनिटी कम है, पाकिस्तान में यूनिटी ज्यादा है। तो आप सोचिए कि आपका मजहब एक मैक्सिमम 98%, 99%, 98% एक जैसे लोग, भाषाएं भी आपके यहाँ भी अलग अलग हैं, लेकिन इंडिया जैसी नहीं है। आपके यहाँ 2-4 भाषाएं ही हैं, 5-7 जो भी है, मतलब ज्यादा आइडिया नहीं मुझे भाषाओं के बारे में, लेकिन कम है, इंडिया से तो बहुत कम है। उसके अलावा आप में जज्बा, आप में ईमान, आप में टैलेंट, उसके बाद भी 75 साल में पाकिस्तान ने प्रोग्रेस नहीं की, है ना? कमाल की बात, सब कुछ है आपके यहां। आप एक ऐसी लोकेशन है आपकी कि मतलब वो तो बिल्कुल ऊपर वाले की देन है, और वो गजब की लोकेशन है आप जिस जगह पे हो। उसके बाद भी आपके यहां बिजनेस नहीं बढ़ रहा, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रहा है, कारोबार नहीं बढ़ रहा, जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन कहते हैं आपके यहाँ के लोग। तो कितने कमाल की बात है कि जज्बे वाले आदमी पाकिस्तान में, ईमान वाले आदमी पाकिस्तान में, एक जैसे मजहब वाले सबसे ज्यादा 98% आदमी करीब करीब पाकिस्तान में, टैलेंटेड लोग पाकिस्तान में, सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग पाकिस्तान में, और इस समय भिखारी मुल्क बना हुआ है। क्यों? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, या आप अपने आप से पूछिए और अपने आप को जवाब दीजिए। मुझे तो पता है, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता, नहीं तो फिर कुछ लोग हैं जो कहने लगेंगे कि आप हमेशा पाकिस्तान को ही आप नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। नीचा नहीं दिखाता भाई, मैं पाकिस्तान को आईना दिखाता हूं, मैं फैक्ट बताता हूं, और जो सच्ची बात होती है वो कड़वी लगेगी, बुरी लगेगी, आपको सुनने में लगेगा कि यार ये तो मेरी इज्जत उतार रहा है, लेकिन बेसिकली वो इज्जत उतारना नहीं होता, वो आपको रूबरू कराना होता है कि आपके साथ देखो ये दिक्कत हो रही है, आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, आपका देश है, आपका मुल्क है, आपके लोग हैं, आपकी जमीन है।
बाकी तो सब ठीक है। वीडियो खत्म करूं उससे पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि कुकू एफएम पर जाइए और बुक समरी द बिग 4 इसे जरूर सुनिए। और हां, मेरे कोड DDR50 का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से आपको मिलेगा 50% का स्पेशल डिस्काउंट। पर ख्याल रहे, ये जो डिस्काउंट है ये सिर्फ की बात हमारे लिए भी जब और भाई पेमेंट नहीं हुई गूगल की, गूगल को पेमेंट नहीं की गई तो बंद ही हो ना। आप सर्विसेज उनकी यूज कर रहे हैं। यूट्यूबर हैं, ये क्या करेंगे जिसका ये रोजी गाली निकालेंगे और नहीं गाली नहीं निकालेंगे, आपने हाथ से कमा कर खाएंगे और क्या करेंगे। सारी जिंदगी नहीं। मेरी क्या बात खाल- सुन कमाएंगे? भाई, मेरी बात सुन पहले अच्छा रोजगार मुझे का जो जो तू फारग भाई आदमी- मेरी बात सुन, क्या अगर ये बंद हो जाएगी क्या तू भूखा मर जाएगा? नहीं, मेरे कोई तो- भी भूखा नहीं मरेगा अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया मेरे में। तो और और भी जब ये अच्छा, यूट्यूब सही नहीं चला थी, है। गूगल अच्छा, एक मिनट अच्छा, यूट्यूब या तुम व्लॉग नहीं दो था। चैनल जो बैठे हो, तुम ये काम खत्म कर दो। मैं ये कोई बात कर कोई रहा हूं। बात नहीं, फिर भी रोजी अल्लाह देने वाला चल रहा, घर का काम चल रहा खुला। ये अल्हम्दुलिल्लाह। जब ये सोच आएगी ना भाई ये तुम्हारे- पार्ट टाइम काम है भाई पार्ट मैं टाइम इसके है ऊपर तो सही डिपेंड ना, नहीं हूं। मैं कई इसके ऊपर नहीं आदमियों हूं का कि मैं ये रोजगार है। काम मेरी इससे बात रोजी समझ, आनी है। पागल नहीं। इंसान है तुम, तो क्या गलत बात करने लग पड़े हो। बिल्कुल मैं गलत हूँ, तू एक सादक मीरो सच्चा बंदा, तू ही सच्ची बात करता ये है। इसकी क्या दिमाग है यार, वो बात नहीं कर दिमाग रहा, बस हुकूमत को तेरे नहीं पास कोस ही रहा। है, तेरे ओ भाई पास ही हुकूमत दिमाग को है। नहीं कोस रहा, अपनी हुकूमत को नकाम को नहीं कोस रहा। क्या उसको पैसे दो का? क्यों क्या दुनिया से कट जाओगे? क्यों उसके पास है पैसा? है उसके पास तो पैसा? ये तुम्हारी सोच है ना, तुम तेरे खताई खाने में खाओगे। है पैसा। भाई तुम खताई खाओगे। नहीं, तुम ये तेरे नहीं अंदर बात कुछ कर रहे है। कि हुकूमत को चाहिए कि उसको पैसा अदा करे, अच्छा हमारी भाई रोजी बच जाए। गुलजार बोल रहा है, हुकूमत में से कोई अगर शख्स सुन रहा है, गुलजार बोल रहा है पैसे गूगल के मैं दो तुम्हारे भाई। दिमाग बोलो। की बात कर रहा हूँ कि तुम्हारी सोच कैसी है। बिल्कुल, कि तुम मेरी ये सोच बात नहीं कर रहे है। हो कि ये खत्म हो जाएगी, ये हमें कोई फर्क नहीं तो पड़ता। कोई फर्क तो नहीं, तुम हो चैनल- जाए भाई, हो चैनल जाए से बंद- क्या हो जाएगा? कुछ बंद भी कर नहीं दो। होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। हो गया तो गवर्नमेंट हमारे एक मिनट में पता मेरे नहीं या आदमी तेरे कैसी कहने से सोच या है 100-200 यूट्यूबर या ब्लॉगर के कहने पे ना गवर्नमेंट पैसा अदा करेगी, ना हमारे कहने पे वो ना रखेगी। अगर करना तो गवर्नमेंट ने करना, हमसे उसने भाई नहीं हम पूछना। यूट्यूबरों का नहीं, जब ये गूगल बंद हो जाएगा ना, हाँ। आपके सारे शोबे बंद हो जाएंगे। अच्छा तो क्या क्या रोनी गूगल से पाकिस्तान कितनी तरक्की कर रहा है? तो हर भाई चीज गूगल पर है, मेरा हर भाई चीज जब यूट्यूब तेरे पर है। खजाने में पैसा है ही नहीं तो तू किधर से देगा? बता मुझे, किधर से देगा पैसा जब है ही नहीं? को मांगने पे भी नहीं दे रहा। डूब के मर कोई जाओ कंट्री तो तुझे फिर पैसा मर जाओ नहीं ना, देगी। डूब के मर जाओ पहले ना। तू मर जा रहा, डूब के। तू भी तो इसी कंट्री का है। मैं तो या बात तो कर रहा मान हूँ तू डूब इंडियन मरने है, की। तू मान मैं ऐसे इंडियन हूँ। डिफेंड किए जा रहे हो, हुकूमत को डिफेंड किए जा रहे हो। मैं- तो कोई- यार बाकी छोड़े, आप मैं झगड़ा हुकूमत छोड़े, की सपोर्ट नहीं आप कर झगड़ा रहा, मैं छोड़े। कह रहा हूँ हुकूमत के पास पैसा ही नहीं है। और सुन तो ले यार, किधर से लाएगा? मेरी तो सुनो बस यार। वो जो इंटरव्यू करने वाली थी ना सुना शेख, और जो इंटरव्यू पहला जिसने लड़के ने दिया वो बड़ी मजेदार थी। वो बड़े मजे से बातें कर रही थी, कोशिश तो बड़े करते अच्छी बातें कर, लेकिन वो आड़े बहुत रहे थे, झगड़े को झगड़ा बोल रहे थे। मैं भाई यार वो कर लेता बंदा, हर बंदा हो जाता आप है उधर थोड़ा सा। तरह से बोल लेते हैं कुछ भाई, तुम्हें क्या issue आप है? लड़ने शुरू हो गए, इतना इशू लड़ने पर नहीं, है। लड़ने- यार लड़ने ये नहीं। बात है कि हमें चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि हमारे जो है हर चीज जो है इंटरनेट पर अब बिल्कुल, इसमें कोई अच्छा क्या तुझे और ये मुझे क्या इसकी इंटरनेट फिक्र है, है? हुकूमत को नहीं फिक्र? जब तू इंटरनेट- कह रहा है कि सारा कुछ बंद हो जाएगा, तू डिफेंड क्यों क्या कर रहा हुकूमत है? को नहीं फिक्र इसकी? तू क्यों बात ये कर रहा है कि हम पैसे नहीं दे, ये होता है तो हो जाए। और मैं कौन हूँ पैसे देने वाला? भाई मैं किधर से पैसे तो दूं? बात देने तो कर हुकूमत ने सकते हो ना कि ये होना चाहिए, उसको चाहिए, हुकूमत को ये चाहिए। वो उसको 10,000 रुपए या 20,000 नहीं जो मैं दे दूंगा, ये 20,000 की बात भाई नहीं है। तुम्हारे साथ मेरी ये बहस नहीं गवर्नमेंट बनती। का मसला है, आप ये गवर्नमेंट रुखसार हल भाई से करेगी। बहस करें, मैं तुमसे बहस नहीं बिल्कुल, करना चाहता हूं। बिल्कुल, बस मैं आप तुम दो भाई उससे बहस करें, मैं करना नहीं मैं चाहता। आप दोनों से बहस नहीं करना चाहता, मैं वीडियो पर बहस करना चाहता हूँ। बात यह है कि अगर आप गूगल को पैसे नहीं देंगे तो सारी बात है, आपकी अपनी कितनी एप्लीकेशंस हैं जो गूगल के बंद हो थ्रू जाएगी। चल रही हैं, हाँ। कितनी आपकी रिसर्च होती है, कितने आपके अपने ही डॉक्टर्स हैं, आपके अपने जो इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनकी चीज़ें उन्हें सर्च करनी होती है, नए आर्टिकल अपलोड करने होते हैं, उधर से डाउनलोड करने होते हैं, हर स्टडी करना चीज होता है। इंटरनेट पर, हर गूगल चीज- पर। अच्छा तू ही तो मुझे जवाब दे, ये तेरा मेरा काम है कि गवर्नमेंट का काम है? गवर्नमेंट हम नहीं करता। फिर सिर्फ इतना कह सकते हैं, इधर बोल के हम ये कह सकते हैं गवर्नमेंट का हक बनता है, उन्हें कुछ पैसा है तो तो मैं दे। क्या बात कर रहा हूं? उससे फैक्ट में बातचीत बात कर करें। रहा हूं। मैं उन्हें यही कहा बात कि कर रहा हूं आधी कि की उनको चाहिए आधी पैसे ले लो देने। पेमेंट, आधी के लिए हमें वक्त दे दो, हम वो भी आपको अदा कर देंगे। ये हम कह सकते हैं, इससे ज्यादा एहतजाज तुम भी तो ये करेगा। बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट बंद कुछ कर भी दो, नहीं हर चीज करेगी, बंद कर हमारे दो, हमें एहतजाज चाहिए। को भी नहीं मानेगी। उसने करना है तो करना है, उसको पता है मेरे मुल्क का काम इसके ऊपर चल रहा है। और पाकिस्तान को जाहिर बात है, पाकिस्तान मुनसर करता है मुख्तलिफ कंट्रीज पर, मुख्तलिफ
ऐप्स पर, तो पाकिस्तान को अपनी कुछ ऐसी ऐप्स बनानी चाहिए। क्या पाकिस्तान के अपने आईटी इतने एक्सपर्ट नहीं है? क्या जिस तरह इंडिया या दूसरा चाइना अपनी, अब चाइना जो है वो कोई भी ऐप जो है यूएसए की यूज नहीं करता, जितनी वो व्हाट्सएप के रिप्लेस में एक अपनी ऐप है जो यूज कर रहे हैं, यूट्यूब के रिप्लेस में उनके पास अपनी ऐप है जो यूज कर रहे हैं, गूगल के रिप्लेस में भी उनके पास ऐप्स हैं। इंडिया में भी इसी तरह, इंडिया के पास भी ऐसी ऐप्स हैं जो अपनी वो यूज़ कर सकते हैं। गूगल बंद भी हो जाता है, यूट्यूब बंद भी हो जाती है, उनके पास अपनी ऐप्स हैं जिनके ज़रिए वो अपने लोगों के साथ या दुनिया के दूसरे लोगों के साथ अपना कनेक्शन बहाल रख सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसी कोई ऐप नहीं है। अगर पाकिस्तान ने करना तो फिर चाइना से, फिर अगर यूएसए से जान छुड़ाएंगे तो आप चाइना की तरफ मुँह देखेंगे, उनका मुँह वो अपने बलबूते पर करे अपने। भाई इधर कुछ हो भी जाए तो हर रोज एक गाड़ी का मुद्दा लेके उठ जाता है, पानी से चलाई, पानी से, कितनी बार तूने कहा है। अगर इसी तरह कोई बच्चा कोई सियासतदान बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, मेहनत उसको प्रमोशन दी जाती है, उसको कोई प्रमोशन करने वाला है इधर? कोई जब कदर ही नहीं करेगा तो पढ़ेंगे क्यों भाई? वो उन्हें पता है हम पढ़ लिख भी जाए तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, ना नौकरी मिलेगी, ना हमारे को इज्जत ना कदर, फिर वो क्या मुल्क की खातिर करें। मेन मुद्दा यही है कि जब तक वो लीडर से नहीं आएगा अच्छा इखलाक वाला, अच्छी इंसानियत, जो मुल्क की खातिर सोचेगा, अपने अवाम की खातिर सोचेगा, उस वक्त तक ये ही हमें। मैं एक मोटी सी बात बताता हूँ। सिर्फ पंजाब में जो MSc होल्डर्स हैं, जिनके सामने मास्टर डिग्री होल्डर्स हैं ना, उनकी तादाद 10 लाख है कम बेश। अभी ये तो 10 लाख ऐसे नौजवान जिनके पास मास्टर की डिग्री है जो कि फ्री है, तो फ्री फिर रहे हैं बस, जिनके पास कोई जॉब नहीं है, जिनके पास कोई कारोबार, वो बेचारे क्या करें? पढ़ के किधर जाएं? ये बाहर की कंट्री में जाएंगे और क्या करेंगे? मजदूरी करेंगे। मैं इमरान खान के इस बयान पर बड़ा खुश था। उन्होंने कहा कि आप पढ़े नहीं, आप अपने कारोबार की तरफ आए। पाकिस्तान को आप पढ़ कर क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा किसी अदारे में सर्विस कर लेंगे, टीचर बन जाएंगे, लेक्चरर बन जाएंगे, वो उतनी सीटें नहीं है। आप पढ़े ज़रूर, लेकिन आप प्रैक्टिकली पढ़े। अगर कोई साइंस के शोबे से रिलेट करता है तो उसको अपनी कोई फर्म बनानी चाहिए, उसको अपनी को मेडिसिन के रिलेटेड फर्क। मैं अपनी मिसाल लेता हूँ। मैं अगर केमिस्ट्री मैंने पढ़ा है तो मुझे एनालिटिकल अगर केमिस्ट्री पढ़ी है तो मुझे ऐसे एनालिसिस अपनी फर्म बनानी चाहिए, मुझे अपनी अपॉर्चुनिटी, अपनी कोई ना कोई ऐसा फील्ड बनाना चाहिए जिसके जरिए मैं अपने लोगों से, मैं मिसाल देता हूँ, मैं अपनी इधर गांव में मौजूद हूँ, मुझे इतनी एबिलिटी मेरे अंदर होनी चाहिए कि मैं अपनी सॉइल को एनालिसिस कर सकूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें कम है, इसको मैं किस तरह पूरी कर सकता हूँ। असल पढ़ाई का या असल ये स्टडी का मकसद ये होता है कि आप प्रोडक्टिव कितने, आप मुल्क को क्या चीज़ दे रहे हैं, आप कंट्री को सर्व कितना कर रहे हैं। मैं ये बात करता हूँ, आप जितने भी काबिल होंगे, आपके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि आप रिसर्च कर सकेंगे और उसको बना सकें। लेकिन ये होना चाहिए कि आप इतने काबिल हों कि आपको अपने रिसोर्सेज पता करने चाहिए खुद, और अपने मुल्क को प्रोडक्टिव फील्ड दें, आपको आप प्रोडक्शन दें। मैं अपनी मिसाल पहले दिया कि अगर मैं पढ़ा हूँ तो मुझे ये एनालिसिस होना चाहिए कि मेरे अपने गाँव की ज़मीन में कहाँ कमी है, मेरे पानी में कहाँ कमी है। जब सोच होगी हर पाकिस्तानी के अंदर, मेरी तो बात सुने रुखसार भाई, जब ये सोच होगी, ऐसी सोच हुकूमत के अंदर होगी तो फिर ही पाकिस्तान तरक्की करेगा कि हर चीज अपनी बनानी चाहिए हमें भाई। जब तक हर भाई अब मैं छोटी सी मिसाल इनके होते हुए तो कुछ नहीं हो सकता। मेरी बात जो हुकूमत कर रहे हैं, मेरी बात सुने, हम सब पाकिस्तान में 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता केमिस्ट्री में कि साबुन किस तरह तैयार होता है। कभी आज तक किसी बच्चे ने आपको कोई साबुन तैयार करके दिया? क्यों नहीं? 10th क्लास 9th क्लास के बच्चों को पता होता है कि साबुन किस तरह बनता है। ये जो साबुन हम यूज़ करते हैं घरों में, इसको बनाने का सारा तरीका मौजूद है और है भी बड़ा ईजी। कभी किसने किया? किसी ने भी। यही तो वजह है कि आज हम पीछे हैं कि हम अपनी कोई चीज़ प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे। जब हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे, हम छोटे लेवल से, इंफरादी लेवल से जब प्रोडक्शन की तरफ नहीं आएंगे तो अब तक हम तरक्की कैसे करेंगे? हम अपनी ऐप्स क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे? जब हमारे IT एक्सपर्ट मौजूद है, अपने कंप्यूटर के रिलेटेड शोबे में लोग मौजूद हैं, क्यों नहीं हम कर रहे? हम दूसरों पर क्यों मुनसर कर रहे हैं? ये चीज़ सोचने वाली है। तो जब तक ये हम अपनी चीज़ें नहीं बनाएंगे तब तक हमारे साथ ऐसे ही चलता रहेगा, सुनना पड़ेगा। तो मैं कहते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।